आपकी आवाज में आज बात रेत माफिया के बढ़ते हौसलों और सियासत में जारी घमासान की। धमतरी में एक बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य के साथ रेत माफिया की मारपीट का मामला सामने आया, जिसके बाद बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मामले में रेत माफिया को सरकारी संरक्षण का बड़ा आरोप लगा दिया। साथ ही जल्द से जल्द जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष पर कोरी बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए इसे आपसी रंजिश करार दे दिया। आपको बता दें कि धमतरी के जोरातरा इलाके में अवैध खनन रुकवाने गए जिला पंचायत सदस्य पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें जिला पंचायत सदस्य बीजेपी नेता खूबलाल ध्रुव सहित 4 लोगों को गंभीर चोट आई थी। वहीं पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम भूपेश बघेल ने धमतरी जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। धमतरी में बीजेपी के नेता और जिला पंचायत सदस्य के साथ मारपीट हुई। मारपीट करने का आरोप रेत माफिया पर लगा। उसके बाद जैसे ही बीजेपी नेता के साथ मारपीट हुई तो विपक्ष फौरन सरकार पर हमलावर हो गया और खुद सामने आए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। और धर्मलाल कौशिक ने सीधा आरोप सरकार पर लगाया कि सरकारी संरक्षण रेत माफिया को मिल रहा है, जिसकी वजह से रेत माफिया इस तरह से कदम उठा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। और उधर जैसे ये मामले जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फौरन धमतरी प्रशासन को, पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो इस पर सख्त कार्रवाई करें। बढ़ते हुए गुंडागर्दी प्रदेश में पूरे अशांति का माहौल खड़ा कर रहे हैं और यदि जनप्रतिनिधि इसके विरोध करे तो उनकी पिटाई हो रही है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके ऊपर में धाराएं लगनी चाहिए और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। साथ ही पूरे प्रदेश में इस प्रकार के जो अवैध उत्खनन का कार्य हो रहा है उसको तत्काल उस पर बंदिश लगाई जानी चाहिए। की रॉयल्टियों में वृद्धि हुई है। ये जो घटना हुई है वो रेत खनन और माफिया के बीच नहीं है, वो उनका परस्पर रंजिश का मामला था, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता की पिटाई हुई है। तो इसको रेत खनन से जोड़ना और इस तरह आरोप प्रत्यारोप करना, मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आत्मावलोकन करना चाहिए कि इस तरह के बेवकूफ़ी के आरोप लगाने से उनकी भी प्रतिष्ठा गिरती है। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया को संरक्षण के आरोपों पर मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर पलटवार किया। कवासी लखमा के मुताबिक ये बीजेपी की नहीं, भूपेश बघेल की सरकार है। यहां गुंडा नहीं, कानून का राज चलेगा। क्या प्रभारी मंत्री भी हैं और रेत उत्खनन वाले मामले पर जिला पंचायत सदस्य मारपीट भी की गई। आज मुख्यमंत्री ने कहा भी कि किसी भी प्रकार से रेत माफियाओं की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। क्या लगता है आपको इस घटना को लेकर? ये छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सरकार है, यह कानून का राज है, किसी का दादागिरी नहीं चलेगा, कानून अपना काम करेंगे। अभी आने वाला समय में बस्तर के लोग, यहाँ के सांसद 9 लोग जीते हैं और वह मुख्यमंत्री के रात कोर्स में पैसे जमा नहीं किए, प्रधानमंत्री के रात कोर्स में जमा किए। इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि 9 सांसद जीत के वहाँ जाके घुटना टेक रहे हैं और उस मांग नहीं रख रहे हैं। आने वाला समय छत्तीसगढ़ की जनता इनको सबक सिखाएगी। तो अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई ये रेत माफिया और साथ ही पीड़ित यानी कि जिला पंचायत सदस्य जो कि बीजेपी नेता भी हैं, उनके बीच रंजिश का मामला था? क्या सिर्फ रंजिश के मामले को सियासी रंग दे दिया गया? दूसरा सवाल यह है कि क्या ये वाकई रेत माफिया के बढ़ते हौसले हैं जिसको लेकर वो निशाना साध रहे हैं? तीसरा सवाल यह है कि क्या जिला पंचायत सदस्य वहां वाकई रेत का अवैध उत्खनन रुकवाने गए थे, जिसके बाद खींच खाकर रेत माफिया ने उन पर हमला किया? और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि जनप्रतिनिधि पर चाहे रंजिशन हमला हुआ हो या फिर रेत माफिया ने उत्खनन ना करने देने के वजह से उन पर हमला किया हो, लेकिन इतना तो है कि हौसले बढ़े हुए हैं और उन हौसलों को सरकार को तोड़ना होगा। ये चुनौती भूपेश सरकार के सामने है। सियासत इस मामले में अब शुरू हो गई है और एक तरफ जहां बीजेपी आरोप लगा रही कि सरकारी संरक्षण रेत माफिया को
मिल गया है। इसी वजह से इस तरह के हौसले दिखाए जा रहे हैं, इस तरह का दुस्साहस किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है, सरकार का कहना है कि कांग्रेस का कहना है ये आपसी रंजिश का मामला था, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है, कवासी लखमा जो मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की सरकार नहीं है, भूपेश बघेल की सरकार है, यहां गुंडों का नहीं बल्कि यहां कानून का राज चलेगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है दोषियों के खिलाफ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने धमतरी जिला प्रशासन और इसके साथ साथ पुलिस के अधिकारियों को इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन अगर वाकई इस जो खबर है वो ये है कि अवैध उत्खनन रोकने के लिए जनप्रतिनिधि अगर वहां पर गए थे और उन पर रेत माफिया ने हमला किया तो फिर ये चौंकाने वाली बात है। और छत्तीसगढ़ का मुद्दा अब छत्तीसगढ़ी भाषा में सीधा आपको रायपुर ले चल रहे हैं। मेरी सहयोगी रजनी वहां मौजूद हैं। रजनी, ओवर टू यू। शुक्रिया आसिफ, जय जोहार, नमस्कार। शांति के टापू कहे जाए वाले छत्तीसगढ़ में माफिया पैर पसारत थे। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल कहा था कि कोई भी माफिया ला बर्दाश्त नहीं करे जाही। फिर विपक्ष के ये आरोप है कि सरकारी संरक्षण में माफिया अपन आतंक ला बढ़ावत है। तो आज यही विषय में चर्चा करबो कि रेत के माफिया कौन है और वेला संरक्षण कौन देवत है। ए विषय में चर्चा करे बार हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। सबले पहली आपके परिचय करा दो। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और हमारे सहयोगी देवेश तिवारी। सबले पहली कांग्रेस ले शिव डहरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिव डहरिया जी, सबले पहली आपले वो सवाल है कि रेत माफिया के आतंक और हिम्मत अतका बढ़ गए है कि एक जनप्रतिनिधि ला खुले आम 3 घंटा तक कपड़ा उतार के मुर्गा बना के डंडा ले पिटाई करेंगे और एमा कोई भी जेन है उतका बेर सामने नहीं आई। एक का कारण है कि रेत माफिया के हौसला और हिम्मत अतका बढ़ गए है कि जेनला जनता चुन के भेजे है ओला सबके सामने मारत है, गलत करे माँ ओला हिंसा दिखावत है। देखो, पहली 15 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में माफिया मन का ही राज रही से। भारतीय जनता पार्टी के राज में हर तोर दारू दुकान से लेके जतेक रेत के घाट है तेमा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ता मन अवैध वसूली करे। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं है, हमार कांग्रेस के सरकार है, भूपेश बघेल जी के सरकार है। और उसका निर्देश है कि जे भी गुंडागर्दी करी और जे बदमाशी करी ऐसा मल्ला कहीं बर्दाश्त नहीं करे जाए। जहां तक धमतरी के मामला है, धमतरी के जो घटना होए वो तो हमार अभी जानकारी मिली से कि जे नेता भारतीय जनता पार्टी के पहली 15 साल में अवैध वसूली करे, रंगदारी करे, वही मन आज भी अवैध वसूली और रंगदारी करे बर रेत के घाट में जाते और रेत के ठेकेदार मन ला धमकी दे के वसूली के काम करते। तो ऐसे जो व्यवस्था पुराना चलत आत रही से भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के कार्यकर्ता मन के, अब वो नहीं चली। यहाँ हमार कांग्रेस में हमार जनता के राज है, गरीब मन के राज है। और ऐसे गुंडागर्दी भाजपा वाला मन करी तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करे जाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हवे कि हमारे प्रदेश में कोई भी माफिया के राज नहीं चले। और आप देख ले हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली जो घटना हुआ रही से, बड़े बड़े घटना हुए भाजपा के राज में, वैसा घटना नहीं होते। एक राज में तो भारतीय जनता पार्टी के राज में पुलिस थाना मन में तको लोगन ले जाके पीट के मर्डर कर दे जाए। हमारे अनुसूचित जाति के माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव है कवर्धा, वहां बन्नू सदनामी के थाना में हत्या कर देगी। आज वैसा स्थिति नहीं है। आज हमारे प्रदेश में अमन चैन कायम है भूपेश बघेल जी के राज में। और जे मन गुंडागर्दी करी, बदमाशी करी, ऐसा मतलब सबक सिखाए जाही। ये निर्देश हमार माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस के अधिकारी मन ल दे, प्रशासन के अधिकारी मन ल दे। और कहीं भी इस तरह की घटना हो ही, बदमाशी करी, ओला सख्त से सख्त सजा दे जाही, ऐसे हमार सरकार के निर्देश है। ठीक है
कौशिक जी, आपले मोर सवाल है, कांग्रेस कहा थे कि 15 साल तक रेत माफिया ला संरक्षण दे गए है और ये 15 साल में रेत माफिया के हिम्मत बाढ़े है। अब सबले पहले तो डहरिया जी मंत्री है। कौशिक जी, आवाज आते हैं आपके? मैं बोला ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मुका आवाज आते, मोर आवाज आते कि नहीं आते? जी, मोर आवाज आवत है कि नहीं आते? हाँ, तो मैं आपके जी, आप माध्यम अपन बात से का जारी रखो। मैं डहरिया जिला पूछना चाहता हूँ कि जौन एनजीटी के नियम है 15 जून से रेत खदान सब बंद हो गए हवे, राज्य सरकार के द्वारा भी वहाँ आदेश जारी हो गए हैं और ये नियम के अनुसार में अब 15 अक्टूबर तक कहीं भी नदी में कोई भी घाट में अब रेत के खनन नहीं हुए। डहरिया जी बता थे कि वहाँ ठेकेदार मन काम करा थे, अवैध वसूली करे के लिए वो गए हवे तो ओकर साथ में मारपीट होए है। तो मैं डहरिया जिला पूछना चाहता हूँ कि तुमन नियम केवल जनता ला दिखाए बर बनाए है का? जब एनजीटी के नियम है, राज्य सरकार के नियम है, रेत खदान सब बंद हो गए, रेती निकालना बंद हो गए है, तो फिर वहां पर रेत खदान कैसे चलत हवे? और ये केवल धमतरी के मामला नहीं है, बिलासपुर में यही मामला अरपा नदी में आए हवे, अभी जन सबरी नदी हवे तेन सुकमा में आए हवे। एक अलावा पूरा प्रदेश में जैन प्रकार से रेत अवैध उत्खनन के मामला चलत है, अधिकारी ओकर खिलाफ में कार्रवाई करे ला तैयार नहीं है, कोई मना करे जाते तो पुलिस में लिखे ले तैयार नहीं है। तो मैं एकरे से तो आरोप लगाए हो कि आखिर अधिकारी मन काला डरत हवे, कि वो रेत के माफिया ला डरत है कि सरकार में बैठे आदमी मन ला डरत है, जेकर वरद हस्त के कारण में ये खदान अभी तक चलत है। तो मोला डहरिया जी यही बता देवे कि ये जो खदान चलत हवे तो ये काकर संरक्षण में चलत है, अब कैसे चलत है तेला थोड़ा सा स्पष्ट करे तो फिर आगे मैं बात करियो। ठीक है, आप दोनों के पक्ष ला हमन सुन लेन। अब अपन सहयोगी करा जाबो कि देवेश, सरकार राहत ले, सरकार की थे कि हमन सब नियम कानून ला मानत है, फिर जैसे सरकार जाते याद आ जाते कि छत्तीसगढ़ में रेत माफिया भी सक्रिय हरे। मैं एक जवाब नहीं, ठीक है, आपके करा ब्याहू में, हाँ, फिर अपन सहयोगी ले भी जवाब ले जाए कि सरकार की थे तमाम नियम कानून ला हमन मानते न, जैसे सरकार जाते पार्टी मन ला याद आ जाते कि छत्तीसगढ़ में रेत माफिया सक्रिय है। देवेश, देखो, रेत माफिया के जो शब्द है तेन अभी भी सुने मिला थे और काब रेत के खदान जो नेशनल चीज है जिन छत्तीसगढ़ के महानदी के रेती है तो बस सब आदमी चाहती कि ओकर दखल रहतीस, ओकर काम होता, ओकर माध्यम चलत रहतीस। तो जो राजनीतिक पार्टी प्रभाव में रहते ओकर अपन आदमी मन रेत खदान चलाते, भले ओमा नाम टेंडर के दे जाए या ओकर नाम दे जाए कि हम सरपंच मन ला सशक्त करे पर सरपंच मन ला बूता काम ला सौंपा छन। काबर की छत्तीसगढ़ में एक पहली भी गोली चले तक के मामला सामने आए हैं। शिव डहरिया जिन विधानसभा ले चुन के आते आरंग तेहू में पहली भी गोली चल चुके हैं। अभी हिंसा की घटना आते कुछ दिन पहली वही धमतरी के एक रेत खदान के एक जन संचालक है दुर्ग के रहिया पूर्व मंत्री जैसे दराकर ने धमकी दे रही से फोन लगा करके, बाद में विधानसभा में पर चर्चा भी हो रही से, धर्मलाल जी ने याद हुई ओकर बारे में। तब रेत खदान ने लेके एक ठन सुनियोजित तरीके से ऐसा व्यवस्था बनाने की जरूरत है जिसमें जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक पार्टी के लोगन मन है, ते मन की शिकायत ऊपर कार्रवाई हो, वो मन जाके बलपूर्वक रेत खदान रोकवाए जरूरत जन पर है। रेत खदान चलैया अतका गुंडागर्दी ओकर मन जन बढ़ जाए कि वो बिना कुछ सोचे समझे जो राजनीतिक कार्यकर्ता है ते मतलब मारे के प्रयास करे। रजनी, बिल्कुल ठीक बात है। डहरिया जी, बात तो जायज है कौशिक जी के कि जब रेत खनन के नियम बने हैं कि सुबह 6 बजे ले लेके शाम 6 बजे तक ले खनन हुई, तो रात में कैसे खनन हुआ थे? धमतरी में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी के शिकायत रेत खनन में सामने आते। आपके क्षेत्र हराय विधानसभा क्षेत्र आरंग, वहां भी लगातार शिकायत मिलत है कि रेत माफिया मंजन है अंधाधुंध खनन करत है। तक का एक कैबिनेट मंत्री और सरकार ले भी ज्यादा ताकत हो गए रेत माफिया के कि नाक के नीचे ले नियम के धज्जी उड़ात ले रेत खनन चालू रही थे। देखा हो, ये हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोला थे कि रेत खदान अभी कैसे चलते,
मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेत खदान अभी पूरा बंद है सब जगह। एनजीटी के निर्देश के आधार पे कोई रेत खदान नहीं चलते। जो स्टोरेज के लाइसेंस दे जाते कि बरसात के समय अगर जरूरत के काम हवे तो ओकर लिए स्टोरेज के लाइसेंस दे गए हवे। एकरो राज्य में स्टोरेज के लाइसेंस रमन सिंह जी के राज्य में बांटत रही से। तो जो स्टोरेज करके रखे गए, नदी में कोई खनन नहीं होते, स्टोरेज करके रखे गए वो पीट पास लेके जहाँ रेत के जरूरत है वहाँ उपलब्ध कराए जाते। डहरिया जी, कागज में भले नदी में खनन नहीं होत होगी, लेकिन जमीनी हकीकत ही है कि लगातार खनन हुआ थे। नहीं, ऐसा कोनो जगह नहीं है। जे जगह शिकायत मिली ते जगह तत्काल कार्रवाई हुई। ऐसे कोई माफिया मन सरकार के निर्देश के उल्लंघन के घटना ला देख ले। जैसे हमारे कौशिक जी के राज में देखिए धमतरी के घटना तो मैं बताया हूँ कि जो स्टोरेज है वहाँ से रेत के आवंटन रेत के गाड़ी में ना वहाँ से निकलते जहाँ स्टोरेज करके रखे गए हैं। रेत के अगर खनन बरसात के समय बंद करे के निर्देश है तो रेत के भंडारण करे के और ओकर लाइसेंस लेके व्यवस्था भी सरकार ये मतलब दे हवे जो ठेकेदार है ते मन ला। अभी जो हमन जो आवंटन करे हन वो सरकार ला टेंडर के माध्यम से ओमन आवंटित करे गए हवे और जिला आवंटित करे गए है ओमन कई जगह स्टोरेज के लाइसेंस भी ले है कि बरसात के समय में अगर कोई मकान बनाते, कोई नाली के काम करते, सीसी रोड के काम करते, या अन्य निर्माण काम जो बरसात के समय में भी चलते, ओकर लिए अगर रेत के जरूरत है तो ओकर उत्खनन नहीं हुआ है तो ओकर लिए लाइसेंस दे जाते कि भाई तो स्टोरेज करके रखे रहा 100 गाड़ी स्टोरेज करे के लाइसेंस है या 200 गाड़ी स्टोरेज करे के लाइसेंस है तो वो जगह ला लाए जाते। अब एकर जेन भाजपा के 15 साल के राज में माफिया राज चलत रही से हमार क्षेत्र में तो हमार कांग्रेस के कार्यकर्ता मन विरोध करीन कि अवैध रेत उत्खनन करवा था तो वहाँ एकर आदमी मन गोली तक चला दे रही ने तो ओकर ऊपर कार्रवाई भी हुई। तो आज ऐसा स्थिति हमारे राज्य में नहीं है। एक मध्य प्रदेश में राज्य में देख ले तहसीलदार ला गोली मार दिस, वहाँ कलेक्टर के गाड़ी ला तको पलट दी रेत माफिया मना। तो ऐसा स्थिति हमारे प्रदेश में नहीं है ना, ऐसा स्थिति हमारे होवन देवन। और जेमन स्टोरेज के लाइसेंस ले वो लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाके वसूली करी तो वसूली करे बर कोनो गए है तो ठीक है। कौशिक जी डहरिया जी कहा थे कि ऐसे कोई स्थिति नहीं है, खनन नहीं हुआ थे। आपके जनप्रतिनिधि मन लगातार पहुंचे थे, जमीनी हकीकत का है। हाँ जी डहरिया जी, आपके पक्ष ला हम सुन लेना। अब कौशिक जी कर भी आबो कि आप तक कहा था खनन नहीं हुआ थे, फिर ए जिन लगातार घटना सामने आवत है, लगातार जिन गुंडागर्दी सामने आवत है रेत माफिया मन के, वो कैसे आवत है फिर? कौशिक जी अब आज पूरा धमतरी आक्रोशित हवे। हमन तो ठहर विरोधी पार्टियन मान ले हा कि हमन सरकार बनियन विरोधी पार्टी के तो आरोप लगाथन। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है शरद लोहाड़ा, ओकरो स्टेटमेंट आए हवे कि धमतरी शांति के टापू है, ये रेत माफिया मन ओला अशांत करत है। तो मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, घटना है बात ला बोला थे और पूरा धमतरी के जनता जाना थे। दूसरा बिलासपुर के मामला मैं बताया हूँ, वरपा के मामला में अधिकारी कार्रवाई करे के लिए तैयार नहीं है। मैं सुकमा के मामला मोर सामने में पूरा कागज फाइल रखे हवे। अब डहरिया जी का पूरा फाइल कही तो मैं सौंप दे ओला देख ले है, वो पढ़ ले है। दूसरा ये जेन कहा थे कि जेन वहां पर डंप करे हवे और डंप करे वाला मामला वास्तविक में डंप करे वाला मामला न है, रेत उत्खनन के मामला है। अब ये कतका लाइसेंस जारी करे है। अब डहरिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि डंप करे के प्रदेश में कतका कल्ला लाइसेंस जारी करे हा। अब ये विधानसभा नो है कि जेकर जवाब आप दे सका मौका, लेकिन मैं जरूर आपका पत्र लिखिया हूं कि प्रदेश में कतका जिला लाइसेंस दिए हा जो रेती डंप कर सकत है और बरसात में आम आदमी के ज्यादा पैसा लेके रेती बेचे इला कतका जिला अधिकार दिए हा। अरे भैया, जो नियम होते सबके लिए एक होते। जब एनजीटी के मामला आए हैं, नियम है, छत्तीसगढ़ सरकार में आदेश जारी करे है, नियम है, वो सब पर लागू हुआ है, चाहे वो छोटे आदमी हो चाहे बड़े आदमी हो। और तो यहाँ अलग अलग प्रकार के बात ले बता था तो तोला एमा भी टीवी में तो नहीं बोलो, लेकिन लिख के तोला दे
कि तय प्रदेश में कतका जिला काला काला तय डम करे के कौन प्रावधान के अंतर्गत में ओका लाइसेंस जारी करे हवत, तो जनता मन स्पष्ट हो जाए ताकि उमन जाके ओकर से संपर्क कर सके। ये मोर ये कहना है, आरोप लगाए के बात नहीं है। वास्तविक में प्रदेश में जिन प्रकार से रेत माफिया मन के राज बन गया हवे, ए मन का मैं संरक्षण एकर से दिक्कत हो कि अधिकारी काम करे तैयार नहीं है, पुलिस वाले कार्रवाई करे के तैयार नहीं है। आखिर उमल्ला का डर हवा अधिकारी मल्ला पुलिस वाले मल्ला कि जिनकर खिलाफ में कार्रवाई करे बर। और यही प्रकार की यदि रही तो सरकार के खजाना जो हवा तेला चुना अलग लगा था। अभी रेती के भाव ला आप देखिए बंद नहीं हो रही तबे ना एक टाली रेती एक सवाल और आप ले है कौशिक जी एक सवाल है कौशिक जी, सवाल ये है कि धमतरी वाले मामला में नागू चंद्राकर समेत 15 जन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए है। कांग्रेस भी आरोप लगावा थे और धमतरी के स्थानीय लोगों ने भी कहा थे कि नागू चंद्राकर आपे के सरकार में मंत्री रहे, जे नेता है ओखर बहुत करीबी रिश्तेदार है। मैं नाम नहीं लो नेता के, फिर आपो जानत हो, आप मन राजनीति में हो, ज्यादा जानकारी दी थे आप मन करा, तो ये इल्जाम कतका सही है कि आपे के पूर्व मंत्री के करीबी रिश्तेदार ही आपे के जे जनपद सदस्य ओखर संग मारपीट करे है? अरे भाई, अजय चंद्राकर का यही रेत के ठेकेदार मन धमकी दिए रही सावे और धमकी दिए के बाद में विधानसभा में बात ला उठाए रही सावे। तो हम मुख्यमंत्री के सामने कह रहे हैं कि का प्रदेश में अवैध उत्खनन अवैध काम सब चलत रहे, और यदि कोई जनप्रतिनिधि का आरोप लगा है, कोई मामला उठा है तो ला मारे के धमकी दिए जा है। आज बात है पलटी हो गया, अजय चंद्राकर के ऊपर आगे। अजय चंद्राकर ले ही तो धमकी दिए गए हवे, जन एक मंत्री के बात ला बताई सावे, वही ला धमकी दिए के बाद में विधानसभा में मामला ला उठाए रहे और जेकर धमकी दिए गए थे आज तक कोई कार्रवाई नहीं करे गए। अब घुमा फिरा के कहा लिए मामला आगे। अरे ओमा जैन गिरफ्तारी हो है, मैं ओकर तो मैं नाम तक जाना था, कतका जिनके गिरफ्तारी हो है, कहाँ के रहने वाला है, एक कहाँ ठीक है, डहरिया जी ने जवाब ले ले जाए। डहरिया जी, कौशिक जी कहा थे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमार मंत्री ला धमकी दी रेत माफिया होकर बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। डहरिया जी देख आप जेकर नाम लेते हो वो धमतरी के दबंग मंत्री जो भाजपा के राज में रही से, वही पूरा रेत खदान चलाए और पूरा माफिया ताको काम वही करत रही से। और वो जे माफिया तेला कौन दूसर धमकी दे रही तेला मोला बता। और जे ऐसा धमकी दे हमार कौशिक जी कहा थे ओकर ऊपर कार्रवाई नहीं हुए, कौशिक जी भी मालूम हुए ओकर फोन ट्रेस करके वही दिन रात को गिरफ्तार कर ले गिरी से। और पुलिस में मामला चला थे, कोर्ट में केस चला थे। हमारे राज्य में ऐसे धमकी देने वाला और माफिया बन के कोई स्थान नहीं है। और जौन धमतरी में घटना हुए है वो हमारे वही मंत्री जी के पुराना वसूली करने वाला आदमी है, जेमन आज भी बेलगाम है। जहाँ भी रेत खदान है, यहाँ जहाँ और कोई अच्छा काम हो तो समय हो गए है, कैसे करे जाए ये लगाम लगाए पड़ी। फिर बात है जी डहरिया जी, समय हो गए है और बात है कि रेत माफिया के जिन आतंक है वो सर के ऊपर चल जाए, पहली जरूरत है कि सरकार एक ऊपर आप मन के चर्चा में शामिल हुए बर धन्यवाद। फिलहाल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वक्त हो गए है ब्रेक के, खबर के सिलसिला जारी रही।